हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपिंदर कौर है और आज हम सीखेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। सो आवर टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज। डू यू नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो 3/4 जो एरिया है हमारे अर्थ का पानी से कवर्ड है और जो बाकी 1/4 बचा दैट इज 25% के आसपास वो लैंड है, राइट। सो मेजॉरिटी इज वाटर। तो ये जो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है? जनरली रन ऑफ से। रन ऑफ मतलब बारिश हुई और पानी बहा, फिर वो जाके रिवर्स में चला गया। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्राउंड वाटर। एक तो रन ऑफ है, ऊपर से चला गया। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। सपोज दिस इज द सरफेस, राइट। यहाँ पे बारिश हुई, कुछ पानी बह गया, कुछ पानी नीचे सीप कर गया, राइट, ग्राउंड वाटर में। सो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर होता है और ऊपर से जो रन ऑफ है वो भी हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है, राइट। सो नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर, ये भी सबने पढ़ा है 5th क्लास से। हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं कैसे। दिस इज सी, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स यहाँ चले गए लैंड के ऊपर, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर जाके बारिश हुई, ये पानी नीचे आया वापस रिवर के थ्रू वापस समंदर में। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर इज रिन्यूएबल। एक बार जो सी में चला गया वापस जाएगा ऊपर, एक साइकिल की तरह चलता रहता है। नेक्स्ट, वाटर स्कैर्सिटी, उसके कॉजेज। अब हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि डज एवरीबडी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर? नो, वी एक्चुअली सी, न्यूज़ में देखते हैं हम, इंटरनेट पे फोटोज़ देखते हैं कि देर आर सम पुअर चिल्ड्रन वेटिंग बाय द टैप कि हाँ पानी आएगा, ठीक है, बट देन लास्टली दे गेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट। सो पानी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? वाटर स्कैर्सिटी है और उसके कॉजेज़ भी हैं। क्या कॉजेज़ हैं उसके देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएशन इन रेनफॉल। जितनी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, चेरापूंजी में पड़ती है या मौजिनराम में पड़ती है, उतनी रेनफॉल राजस्थान में पड़ती है नहीं। इस वजह से वहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है। तो क्या है? वेरिएशन हो गई रेनफॉल, ठीक है। देन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जितना पानी हमारे पास, सपोज ये सरफेस है और ये पानी है, यहाँ पे हैंडपम्प लगा दिया, ठीक है, फिर हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं हम बाहर, फिर क्या है? धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो गया, हैंडपम्प से एकदम नीचे चला गया, इससे नीचे वो पुल नहीं कर पाएगा पानी को, ठीक है। तो क्या है? जितनी हमें ज़रूरत है, जितना पानी है उसमें, उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फाइन, सो दिस इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। देन अनइक्वल एक्सेस। सपोज ये अब तो नहीं है, इफ़ यू टॉक अबाउट पास्ट, तब ऐसा होता था कि सपोज एक जो हाई क्लास सोसाइटी है वो लो क्लास सोसाइटी को अपने सोर्स से पानी नहीं पीने देंगे, ठीक है, तो वो होता था अनइक्वल एक्सेस। जो मेरे पास है शायद मैं किसी और के साथ शेयर ना करना चाहूँ, दैट इज़ वन रीज़न। नेक्स्ट इज़ बैड क्वालिटी। अब पानी है, सी आई वेंट टू असम फॉर माई रिसर्च पर्पस and I was really thirsty. It was hot. Then there was this hand pump. I saw a hand pump and my friend started using it. And जब मैंने हाथ में ऐसे पानी लिया, मैंने पीने की कोशिश की, there was so much smell of iron in it. इतना ज़्यादा आयरन था उसमें, ठीक है, मैं वो पी नहीं पाई। नेक्स्ट वाले हैंड पंप पे गई, the water was black. मैं पी नहीं पाई। शाम तक had to stay thirsty. So this is one reason. अगर पानी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, वन कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, राइट। नेक्स्ट, अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट वाटर एंड इट्स यूसेज। जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। ये पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाटर कंज्यूम किस चीज़ में हो रहा है। सपोज पूछ लेते हैं कि वॉशिंग में हो रहा है या बेदिंग में हो रहा है या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो योर आंसर शुड बी इरीगेटेड एग्रीकल्चर, राइट। इरीगेशन में यूज़ होता है थ्रू ट्यूबवेल्स, थ्रू कैनाल्स, राइट। देन 22% ऑफ आवर पावर कम्स फ्रॉम हाइडल पावर। जैसे कि भाखड़ा डैम है, ठीक है, वो यूज़ करता है, वो रोपड़ का थर्मल प्लांट है, ये सब वो है, वो तो कोल यूज़ करता है, बट देन भाखड़ा, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये हाइडल पावर यूज़ करते हैं। तो दिस इज 22% यूज़ होता है। एंड
द डिमांड इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, और ज़्यादा डैम बनेंगे, ठीक है, और ज़्यादा पानी रुकेगा, और ज़्यादा लोग अपनी गांव छोड़ के भागेंगे, और ज़्यादा पेड़ कटेंगे, डूबेंगे। सो यू नो कितना बेयरिंग है उसके अलग अलग चीज़ों पे, राइट। देन ऐसा ही नहीं है कि जो डैम्स हैं या वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं वो प्रेजेंट में ही आई हैं। हमारे जो पहले लोग रहते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, वो यूज़ करते थे, और वो स्ट्रक्चर्स अभी भी हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं श्रृंगवेरपुरा की बात करते हैं। ये 1st सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। कहाँ दिखता है हमें? इलाहाबाद में। और पर्पस क्या था इसका? वाटर हार्वेस्टिंग एंड फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा को कंट्रोल करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? सपोज बारिश हुई, हमारे शहरों में क्या होता है, बारिश हो रही है और जो सड़क पे पानी है बह के इधर उधर चला गया, लेकिन नीचे नहीं गया ग्राउंड वाटर में। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर बारिश हो रही है तो हम उसको पानी को वेस्ट ना जाने दें, जितना हो सकता है उसको बचाएं, ठीक है। आई शो यू वन डायग्राम इसके बाद है, ठीक है। तो कैसे वाटर को हार्वेस्ट करते हैं हम, फाइन। फिर क्या है, इरिगेशन वर्क्स के लिए कलिंगा में थे, नागार्जुनकोंडा में थे, बेन्नूर में थे, कोल्हापुर। नागार्जुनकोंडा इज वेरी फेमस फॉर इट्स दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो इरिगेशन के लिए यूज होते थे, फाइन। देन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या थे, डैम्स बने, लेक्स बने, इवन ये इरिगेशन सिस्टम्स बने, ठीक है। उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर ही होता ना। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी टॉक्ड अबाउट। व्हाट इज इट? श्रृंगवेरपुरा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ से पानी आता था, यहाँ पे इकट्ठा होता था बारिश का पानी, और यहाँ से लोग यूज करते थे। इट वॉज प्योर, इसको पीने के लिए यूज करते थे लोग पानी, ठीक है। फिर 11th सेंचुरी में आ जाओ, भोपाल लेक है, अभी भी है वो, नेचुरल लेक या आर्टिफिशियल, इट वॉज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ लेबर कितनी लगी होगी, टेक्नोलॉजी कितनी लगी होगी उस टाइम पे, ठीक है। बट देन दोज पीपल डिड नॉट स्टॉप देयर, ठीक है। देन 14th सेंचुरी में देयर इज अ टैंक इन हौज, इट्स स्टिल देयर, राइट। ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। किस लिए? वाटर सप्लाई करने के लिए सिरी फोर्ट एरिया को, एंड इट्स फार अवे फ्रॉम दैट। दिस इज द एग्जाम्पल। ये है वो लेक हौज खास की, वेरी फेमस, इट्स स्टिल देयर, यू शुड गो एंड वॉच इट। देन डैम्स। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये जो डैम्स हैं ये है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब सोच रहे हो डैम्स पानी से रिलेटेड है, इसके साथ हमारी डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन का क्या लेना देना है? ही सेड कि अगर हमारे डैम्स अच्छे बनेंगे तो डैम्स से पानी हम इरिगेशन के लिए भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी हमारी चलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा होगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलेगी तो इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी, सरप्लस होगा एग्रीकल्चर में, पैसा ज़्यादा आएगा तो मॉडर्नाइजेशन होगी। सो दैट वाज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डैम इन मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे डैम्स का जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सतलुज ब्यास बेसिन लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम है, फॉर हाइडल पावर एंड इरिगेशन, दोनों पर्पस। हाइडल पावर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है इससे, और इरिगेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ये पंजाब में एंड बाकी एरिया में। हीराकुड प्रोजेक्ट, ये किस पे है? महानदी पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, बिकॉज इसमें से वन वर्ड बन जाते हैं क्वेश्चंस, एंड ये फ्री के पॉइंट्स हैं, यू कैन नॉट जस्ट लेट देम गो अवे लाइक दैट, राइट। याद रखना। हीराकुड डैम कौन सी उस पे है? महानदी बेसिन में है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, ठीक है। अगर फ्लड आ गया तो चैनलाइज कर दो, फाइन। फ्लड को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? पानी को बचाता भी है, ठीक है। तो ये दो पर्पसेस हैं इसके। डीमेरिट्स ऑफ डैम क्या है? मेरिट्स तो हमें पता चल गई, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ढेर सारा पानी, उसको रोकने के लिए आसपास की जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो क्या है? सबमर्जेंस होती है, ठीक है। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर रुकता है। अब रिवर है, आगे से तुमने ऐसे लगा दिया, आई विल मेक अ डायग्राम। ये रिवर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़ी सी वॉल लगा दी, ठीक है, हर तरफ से मैंने कवर कर दिया, तो यहाँ पे आके पानी रुकने लग गया। धीरे धीरे क्या हो गया? ब्लॉक हो गया सारा पानी रिवर का, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पानी, सपोज अब जैसे उत्तराखंड में भी हुआ था, 2014 में हुआ था, ठीक है, 2013 में हुआ था। क्या कि डैम है, सपोज यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश आई कि ये डैम होल्ड ही नहीं कर पाया, फाइन। कभी कभी क्या होता है? डैम टूट जाते हैं, या कभी कभी खुद रिलीज़ करना पड़ता है पानी, तो क्या होता है? आसपास के जो विलेजेस हैं वो बह जाते हैं,
बहुत देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ठीक है। सो दिस इज अ डीमेरिट। नेक्स्ट, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो रिवर में सेडिमेंट्स होते हैं, वो डैम के नीचे ना बैठ जाते हैं। तो जो फिश होती है उनको तो सॉफ्ट बेड चाहिए होता है, लेकिन जो नीचे बेड बनता है वो रॉकी बन जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली सूटेबल फॉर देम, ठीक है। देन अनदर थिंग इज कि क्या है कि वो उनकी माइग्रेशन रुक जाती है। सपोज ये डैम है, ठीक है, एक फिश है यहाँ से यहाँ, अब तक तो वो 10 साल में यहाँ पे एग्स ले करने जाती थी, ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी ठीक है, जो भी है इसको जगह सूटेबल है। बट देन ये डैम बन गया तो इसकी माइग्रेशन रुक गई। हाउ विल इट ले एग्स? अल्टीमेटली इन अ फ्यू ईयर्स इट विल बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएगी ये टाइप के फिश, ठीक है। सैल्मन्स के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। जो मिसिसिपी रिवर में जो ये सैल्मन्स मिलती हैं, ठीक है, ये इसी वजह से ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे कैन नॉट माइग्रेट एग्स ले करने के लिए, ठीक है। देन पुअर सेडिमेंट हो गया, सबमर्जेंस हो गया, आसपास के जो विलेजेस हैं वो कितने विलेजेस हमारे डूब जाते हैं परमानेंटली, और कितने हज़ार पेड़ वो भी डूब जाते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी मूवमेंट्स हमारी चलती हैं। कैसी मूवमेंट? जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर इनकी हेड है, ठीक है, वो चलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो क्या है, सरदार सरोवर डैम जो बना है वो नर्मदा रिवर पे बना है, ठीक है। वो कौन कौन सी 4 स्टेट्स को कवर करता है? महाराष्ट्र को कवर करता है, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉमिस किया गया था कि जब ये डैम बनेगा तो आसपास के जो लोग हैं, जो विलेजेस हैं जो डूब गए हैं, उनको हम एक अच्छी जगह ले जाके उनके घर बनवाएंगे एंड उनको प्रॉपर जॉब्स या जो भी है वो करवाएंगे। बट वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया। वो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, लेकिन वो प्रॉमिस इतने अच्छे से पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। सो ये चल रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। देन तहरी डैम पे है, ये तहरी डैम आंदोलन है। इसमें भी जो मेन इशू क्या है वो यही है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, अब उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो है राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक डायग्राम देखो, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। बारिश आई, यहाँ से पानी कलेक्ट किया, नीचे गया, ग्राउंड वाटर टैंक में गया, ठीक है। फिर क्या है, यही वाटर इरिगेशन के लिए भी यूज हो जाएगा, राइट। देन तमिलनाडु पहली स्टेट है जिसने वाटर हार्वेस्टिंग की जो स्ट्रक्चर है उनको कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। और जो मेघालय है, शिलोंग, यहाँ पे सबसे कॉमन आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, चाहे गवर्नमेंट ने नहीं भी बोला, स्टिल पीपल दे लव वाटर, दे लव द नेचर, तो उन्होंने क्या किया, खुद ही बनाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कॉमन आपको यहाँ पे दिखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर, ठीक है। देन ये स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम्स हैं, जैसे कि ये है खड्डिन्स हैं, जैसलमेर में मिलते हैं, गुल्स कुल्स हैं, ये सब है, ठीक है। देन दिस वन बैम्बू ड्रिप इरीगेशन, नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होता है, राइट। तो क्या है, यहाँ से मेन पानी की जो सप्लाई स्टार्ट होगी, धीरे धीरे डाइवर्ट होते होते ये खेतों तक पहुंचेगी। और ये देखो, ये होल्स में से पानी आ रहा है नीचे, ठीक है, तो ये प्लांट्स तक होगी। इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है। और ये मेघालय में, और ये 200 साल पुरानी चलती है, और ये 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर फॉर इरिगेशन। और सबसे कॉमन कहाँ है, मेघालय में। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्नड अबाउट वाटर रिसोर्सेज। हमने देखा वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि उनको बचाया कैसे जाए। वी लर्नड अबाउट डैम्स, वी ऑल्सो लर्नड अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट, एंड ऑल्सो लर्नड अबाउट हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज important to us, right? Thank you so much, and I'll see you in the next video.